हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS अकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती और सक्षमता एंड TRE 3.0 का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसी में आज सेट नंबर 17 है। लेकिन यह जो सेट है वो जो प्राथमिक शिक्षक का एग्ज़ाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका सेट है 24 अगस्त को। इसका फर्स्ट सेट अपलोड किया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, यानी अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच ये समझौता हुआ था। तो क्या था कि जो दलित वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए राजनीतिक तौर पे। ये हुआ कब था? तो सितंबर, ये पूछा जा सकता है, सितंबर 1932 में। 2, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था पटना में, ठीक है, मई 1934 में। मई 1934 में। इसमें ध्यान ये रखना है, जो समाजवादी पार्टी था इसका 1934 मई में हुआ था, ठीक है, मई में। एक और था समाजवादी शासक, उसमें सोशलिस्ट शब्द भी था, ठीक है, सोशलिस्ट, उसका जो हुआ था अक्टूबर में 1934। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 3, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? ये हैं काली किंकर दत्त। काली किंकर दत्त। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये 1939 में हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन। और जो पट्टाभी सीतारमैया था, ये माना जाता है कि गांधी का उम्मीदवार था पट्टाभी सीतारमैया, उसको हराकर ये बना था। और जो ऑप्शन में आपको, ऑप्शन में पट्टाभी सीतारमैया ऑप्शन सी नंबर है। ये कब की बात है? 1939 के। बोस को 203 मत, मतलब बोस जी ने 203 मतों से चुनाव जीता था। 5, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो सत्य क्या है? उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन या स्थापना किया था, ये सही है। उनका निधन 1956 हुआ है, ये भी कथन सही है। उन्होंने मूक नायक प्रकाशन किया था, ये भी कथन सही है। अर्थात क्या हो जाएगा? एक से अधिक, क्योंकि तीनों ही कथन सही है। 6, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? 2 पेपर था, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ये समझ गए होंगे, ये एनी बेसेंट का 2 पत्रिका था, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 7, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ये क्या था? अश्विनी कुमार दत्त। और ऑप्शन सी। हुआ कब था गठन? तो 6 अगस्त 1905 को। 6 अगस्त 1905 को जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन में जो वस्त्रों का जो बहिष्कार था, ठीक है, जो वस्त्रों का जो बहिष्कार था, ये उसके लिए ये किया गया था। 8 नंबर, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो कई व्यक्ति थे जो कि मतलब उनके साथ थे। और ये जो आंदोलन था 1914 से लेकर 1916 के बीच में, चूँकि काफ़ी ज़्यादा ये उज्ज्वलित हुआ था, जिसमें गांधी जी 1917 में आते हैं। 1917 में, अप्रैल 1917। अब सवाल है कौन कौन था? तो गांधी जी के साथ कई व्यक्ति थे, जिसे सबसे पहले तो JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ला जो आमंत्रण दिए थे, उसके अलावा राजेंद्र बाबू, N पारेख, M देसाई, ब्रज किशोर और मजरूल हक भी थे, ठीक है। तो इसमें
नरहर पारेख, महादेव देसाई और अब्दुल बारी नहीं था। यानी क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 और 3 सही है। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जो 1 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है किस तिथि को अगस्त क्रांति, जो कि अगस्त क्रांति को जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिन लिथगो, ये उस समय गवर्नर जनरल था, वाइसरॉय था, लिन लिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। 2 व्यक्ति, एक अगस्त क्रांति 1942 और लिन लिथगो उस समय वाइसरॉय था। ये पटना के आसपास के था। तो इसमें हुआ ये था कि 5 अगस्त, ध्यान रहे कि 5 अगस्त 1942 को क्या हुआ था कि कांग्रेस में बम्बई में, ठीक है, बम्बई में क्या हुआ था, कांग्रेस कार्य समिति का गठन हुआ था और निर्णय लिया गया था कि अब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया जाए। यानी निर्णय कब लिया, 5 अगस्त को ही निर्णय ले लिया गया था, ठीक है। और 9 अगस्त को ये आंदोलन शुरुआत होता है। गांधी जी नारा देते हैं करो और मरो का, लेकिन 11 अगस्त को, ठीक है, 11 अगस्त को बिहार के जो सचिवालय भवन है, ठीक है, सचिवालय भवन पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें से 7 छात्र, ठीक है, 7 छात्र शहीद हो गए, जिसमें से रामाकांत देव या जगपति चौधरी, इस तरह से 7 व्यक्ति था। तो उस पर कितना अगस्त को 11 अगस्त, और ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ई, क्या होगा ऑप्शन ई, क्योंकि उसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। यह था 1929 में। किसने किया, तो किसान के नेता या किसान के जो मतलब ऑल इंडिया जो नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में ये किए थे। और ये एक्चुअली किए कहाँ थे, तो जो बिहटा है ना पटना का, ठीक है, पटनम या बिहटा जो कहिए। नेक्स्ट 11 निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। ये देखिए कितना अन्याय है। ये था फराजी विद्रोह। कौन था, फराजी विद्रोह, ठीक है। 19वीं शताब्दी में शुरुआत होता है, बंगाल में होता है, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था, तो बंगाल में। नेक्स्ट और है, ये भी पूछा जाता है पागलपंथी विद्रोह। एक्चुअली में ये किसान आंदोलन था, ठीक है, किसान आंदोलन या किसान विद्रोह कह सकते हैं, आंदोलन नहीं विद्रोह था, जो कि करम शाह के नेतृत्व में अवध का जो इलाका है, अवध यूपी का, उस इलाका में हुआ था। वहाबी आंदोलन क्या था, तो ये मुस्लिम के जो नेता थे उन्होंने ये किया था, और ये 1968 तक, 1900 नहीं बल्कि 1857 में जाके पूरी तरह से लगभग समाप्त हो जाता है। इसका केंद्र पटना के दानापुर था। 12 किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों की साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। यह था मेरठ षड्यंत्र मामला या केस, ठीक है, मेरठ षड्यंत्र मामला या केस। ये मार्च 1929 में ब्रिटिश राज में शुरू हुआ था और 1933 तक ये पूरा फैल गया था। एक्चुअली ये ट्रेड यूनियन था, ट्रेड को लेकर था, यानी ये साम्यवादी था, ठीक है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी का ये आंदोलन था, मजदूरों का था। 13 इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। ये था कार्ल मार्क्स का, ये कथन था कार्ल मार्क्स का, जो वैज्ञानिक कम्युनिज्म है, यानी वैज्ञानिक जो समाज साम्यवादी है, उसका ये प्रतिपादक माना जाता है। और एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, उसका ये मतलब ये और इसका फ्रेंड था एंजेलिक फेडरिक, ये दोनों मिलके इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को गठन मतलब बनाया था, मतलब ये बुक लिखा था, सिद्धांत लिखा था। 14 इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है रूसो, जो कि आपको जैसे तो ऑप्शन बी में जीन जैक्स रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसी का पुस्तक है। और ये किताब की बात की जाए तो 1762 में लिखा गया था। फ्रांसीसी लेखक था, दार्शनिक भी है रूसो। नेक्स्ट थॉमस हॉब का भी है कई विचार। 15 निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुदेशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। तो ये था नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पे बांध बनाने और वहाँ से जो लोग विस्थापित हो रहे थे उसके लिए ये किया गया था। तो एक ये था। दूसरा था ये टिहरी बांध को लेकर, चूंकि यहाँ से भी विस्थापन हो रहा था, जो वहाँ पर निवासी थे, इसको लेकर ये दोनों किया गया था। इन कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 से अधिक है। और चिपको आंदोलन था वन को या पौधा को बचाने के लिए, तो ये अलग चीज था। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना कौन था, तो 1 और 4। नेक्स्ट 16 निम्नलिखित में से कौन सा
भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? चलिए देखते हैं टोटल मूल कर्तव्य कितना है। 11 है। आया कब था? तो 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और समिति कौन था? तो स्वर्ण सिंह समिति। और किसने गठन करवाया था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। मूल में जो 1976 में 10 मूल कर्तव्य था, बाद में 11वां मूल कर्तव्य राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट जो है, मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट रूस से आया। कहाँ से आया? रूस से। ऐसे डेमोक्रेटिक देश में नहीं है, लेकिन एक और है, जापान में भी मूल कर्तव्य है। यानी लोकतांत्रिक देश में भारत से पहले अगर कोई किसी देश में अगर मूल कर्तव्य है तो वो जापान है, दूसरा देश भारत है। अब चलते हैं सवाल पे। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना। जी हाँ। अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन कितना है? 16। ये भी है। उसके अलावा है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। अर्थात तीनों ही क्या है? कथन सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 17। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? यह लिखा गया था डॉक्टर भीमराव रामोजी अम्बेडकर। BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामोजी अम्बेडकर। 18। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया था? यह घटना कब का है? तो 1801 में। ठीक है। 1801 में यूनियन अधिनियम के माध्यम से आयरलैंड को जबरन यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। इसके बाद यह अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की संसद द्वारा पारित भी करा लिया गया। तो ये देख सकते हैं 19 नंबर। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? किसके द्वारा किया गया था? तो वाजपेयी जी के सरकार के शासनकाल में। ठीक है। चूंकि आया था 2001 में, और 2001 में शासन किसका था? तो वाजपेयी जी का था। ठीक है। 2001 से 2000 से 4 तक रहा था। ठीक है। तो उसमें वाजपेयी जी थे। 20। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो भारत के स्वतंत्रता के 1 साल बाद। 1 साल यानी अगले वर्ष, भारत की स्वतंत्रता के अगले वर्ष। तो क्या हो जाएगा? 1948। ठीक है। और तारीख की बात की जाए तो 4 फरवरी 1948। 4 फरवरी 1948। और यह राष्ट्रमंडल जो यह देश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक प्रभुत्व बन गया तथा 1972 में इसका नाम बदलकर श्रीलंका कर दिया गया। यानी पहले क्या था? सिलोन था। सिलोन। और 1972 में ये जो श्रीलंका शब्द आया है अस्तित्व में, तो वो 1972 में आया है। 21। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? यह है वृद्ध और गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हो। ठीक है। इसमें 35 kg अनाज दिया जाता है। 22 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है। देख लिया जाए। पहला है, देखिए इस तरह के जो भी ऑप्शन है तो सबसे पहले आपको जो याद है उसको देखना है। ठीक है। जो याद है आपको। पहला है जो आपको याद होगा, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन कौन हुआ था? उस मतलब कौन सा आंदोलन के कारण असहयोग बंद हुआ? तो चौरी चौरा कांड होता है। यानी डी का 4 नंबर। अब ऑप्शन देखिए। डी का 4। देखिए डी का 1, डी का 4, ये 2 है। नेक्स्ट है चंपारण कौन था? तो किसान आंदोलन था, यानी खेतिहर सत्याग्रह था। कह सकते हैं नहीं, चंपारण एक्चुअली नील आंदोलन के लिए था। ऑप्शन हो जाएगा यानी 1 का 2, 1 का बी या 2। कपास मिल मजदूर, तो कपास जो मिल था ये अहमदाबाद में हुआ था, गांधी जी इसका नेतृत्व किए थे। और खेतिहर सत्याग्रह जो था ये खेरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? खेरा में। तो ऑप्शन 22 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22 का, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को लोगों प्राप्त है क्योंकि ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 29 ए का एक पार्ट है, ए का ए है। तो ठीक है, मूल अधिकार के रूप में है। ऑप्शन हो जाएगा यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित है। नेक्स्ट 23 है, सॉरी 24 है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करने बोला है, इसको भी देख लिया जाए। ये 24 नंबर है। देखिए ये जो है ना प्रांत है और संसाधन है, इसमें ये हमेशा करंट से कोरिलेट करके पूछता है। ठीक है, करंट अफेयर से, इसलिए इसमें देखने की इसको जरूरत नहीं। जो भी खनिज संसाधन हो एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है जो करंट रिलेटेड है। ठीक है, इसका आंसर वैसे क्या हो जाएगा 24 का ए नंबर, बट ये आपको करंट से ही देखना है। नेक्स्ट है 25, कह रहा है हिमालयन यू नामक औषधि पौधा, ये भी करंट का ही था,
भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? ये जो था हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में, जो कि चर्चा में रहा था इसलिए इसको पूछ लिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 समुद्र पारी है भारतीय नागरिक यानी ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये 1955 जो नागरिकता अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955, इसी के द्वारा इसको लाया गया था, इंडियन ओवरसीज सिटीजन वाला। 27 निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी ऑप्शन देख लीजिए। जब सामाजिक सुधार होगा और समाज में जब आर्थिक प्रगति होगी तो ये चीज़ें बदल सकता है। ये देखिएगा आजकल जो लव मैरिज का कॉन्सेप्ट आया है, स्पेशली जॉब वाले में, जॉब लड़का लड़की हो, उसमें ये आर्थिक सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी होता है, बिजनेस में भी दिखता है, क्रिकेट में भी दिखता है। ये कहीं न कहीं आर्थिक स्वतंत्रता है, एक ये कारण है। दूसरा है शिक्षा का विकास होगा तो बिल्कुल होगा। नेक्स्ट है कि संविधान तथा इसके आधारभूत संरचना, ये भी कारक है। संविधान भी जो 17 है आर्टिकल, वो भी बात कह रहा है भेदभाव को अंत करना। आर्टिकल 21 कह रहा है कि आर्टिकल 21 कि विवाह पर हर लड़की का अधिकार होगा, विवाह और उसके शरीर पर उसका किसका अधिकार है? उसका स्वयं का अधिकार होगा। तो कहीं के संविधान और उसके आधारभूत संरचना भी है। तो इसको क्या आंसर हो जाएगा? एक से अधिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? ये जो था 2004 में पंचायती राज मंत्रालय आता है भारत सरकार के अंतर्गत। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है ना, ये कैबिनेट स्तर की, कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट 29 भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। मीथेन का अभी भी मुख्य स्रोत जो है वो धान का खेती है, धान मतलब चावल खेत जहाँ से ये होता है। ऐसे मीथेन अलग अलग 6 तरीके हैं अभी भी, लेकिन भारत में मीथेन के लिए जिम्मेदार धान के खेत को ही माना जाता है। 30 वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? ये रहता है मध्यमंडल का। ठीक है, ये होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में जाके 90 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, और ये मंडल है कहाँ पर? तो 50 से 80 किलोमीटर के बीच में। 31 क्रमिक पोषण स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। जैव आवर्धन मतलब छोटा सा चीज़ जो होता है वो शरीर में जो पॉइजनस चीज़ है, टॉक्सिक चीज़ है, वो जमा हो जाता है, इसी कहते हैं जैव आवर्धन। ये नंबर हो जाएगा 32 निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी सूक्ष्म तार भी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है? यह है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। 33 रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो वेटलैंड से, आर्द्रभूमि से। ये जो रामसर शहर था 1971, ठीक है, ईरान में यहाँ आया था 1971 से, और तब से ये कार्यक्रम चल रहा है। भारत में भी 75 रामसर साइट्स अभी तक हो चुके हैं। बिहार में एकमात्र रामसर साइट्स है काबर झील या काबर तार झील या कन्वर झील, तीनों ही नाम है, काबर ताल और कन्वर। 34 इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग किसके कारण होता है? यह है कैडमियम विषाक्तता के कारण होता है, जो दूषित पानी या भोजन से होता है। और ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान है यानी इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? इन सीटू मतलब क्या होता है कि जो पौधा या जंतु जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र में उसको संरक्षित करना। इन सीटू मतलब वैसा पौधा या जंतु जो जिस क्षेत्र में उसका प्राकृतिक आवास है उसको वहीं पे संरक्षण करना इन सीटू के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं बोल रहा है कौन नहीं है। 35 नंबर कौन नहीं है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान, ये जैसे शेर है, टाइगर रिजर्व, इसको वहीं पर प्रोटेक्ट किया जाता है, ये तो है। वन्यजीव अभयारण्य, उसको जंगली में जो जानवर जहाँ उसको वहीं पर रखा जाता है। लेकिन वनस्पति उद्यान यानी जो बॉटनिकल गार्डन है, ये क्या होता है? तो ये बनाया जाता है और बॉटनिकल गार्डन कोई चमकता हुआ जो फोटो दिखता है, ठीक है, फोटो जो दिखता है चमकता हुआ फूल उड़ रहता है, वो बॉटनिकल गार्डन का वो मतलब नहीं। बॉटनिकल गार्डन का मतलब है कि जो पौधा है उसको, उसके बीज को, उसके फल को, उसके फूल को संरक्षण देना। ठीक है, वो तो हम लोग जो देखते हैं दिखाता है फोटो, वो तो ऐसे रहता है, नॉर्मल चीज़ है, लेकिन वो उसका उद्देश्य नहीं है। 36 पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा इस तरह से प्रवाह मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वाई आकार वाला, तो ये क्या था? ओडम ने। इसने क्या था? ओडम। ये जो मॉडल दिया था 1956 में,
56 में दिया था। और एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड का आकार, ऊर्जा होता है पिरामिड जो होता है ऊर्जा का अपवर्ड होता है, ऐसे रहता है ऊर्जा का। क्यों रहता है? क्योंकि ऊर्जा का जो लिंडमैन थ्योरी दिया था कि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% जाता है, केवल 10%। यही वजह है कि जो पोषण स्तर है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट 37, SO2 प्रदूषण सूचित होता है किसके द्वारा? तो लाइकेन के द्वारा। किसके द्वारा? लाइकेन। ये नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। नेक्स्ट 38, सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। ये एक्चुअली है कहाँ पर? तो गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। और ऑप्शन कहाँ है? गोवा, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट, चूंकि प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। 39, IUCN मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और जो यूनाइटेड नेशन है उसका पहला और जो जिसको संरक्षण का यानी ऑब्जर्वेशन का दर्जा दिया था, पहला ऑब्जर्वेशन का दर्जा दिया था उसको IUCN दिया था। और जो दूसरा जो है वो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का दिया है, ठीक है। अब बात है कहाँ पर है? ये जो है स्विट्जरलैंड के ग्लेड में, ठीक है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लेड में। और इसका गठन कब हुआ है? 1948 में, 1948 में। और ये रेड डाटा बुक जो है, रेड डाटा बुक ये पब्लिश यही करती है। 40, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? ठीक है, ये अभी जस्ट ऊपर डिस्कशन किए हैं, आपने ध्यान दिया होगा, यकीनन आपको आंसर मिल गया होगा जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल ये जो पाया जाएगा लवणोत्खिद्र में, ठीक है। तो कुछ पौधे जो अपने जड़ और संरचना बदलती है तथा पानी और खनिजों के अवशोषण और संचालन में अतिरिक्त भूमिका निभाती है, वही चीज़ है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 42, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? पहली बात, द्वितीयक प्रदूषक मतलब जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है उससे रिएक्शन करके बनाता है, वो हुआ द्वितीयक प्रदूषक। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? पेन है, उसके अलावा ओजोन है। क्या है? ओजोन है। क्यों? ओजोन क्या करता है कि ऑक्सीजन होता है, बाद में ये रिएक्ट किया गैस से और ये बना दिया O3, तो ये पोल्यूटेंट हो गया, रिएक्शन करके बनाया। और पेन तो है ही, ठीक है, यानी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेन क्या होता है? पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 43, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम किसने दिया था? जस्ट ऊपर डिस्कशन किए थे, लिंडनमैन ने दिया था। किसने दिया था? तो लिंडनमैन ने। नेक्स्ट 44, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो केरल में। कहाँ पाया जाता है? केरल में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ पे 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा भी हो और पेड़ पौधा भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट 45, मदन के भाई, चूँकि ये रीजनिंग है, रीजनिंग एंड मैथ्स का आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं। चैनल का जो नाम है कर्ण IS PCS एकेडमी, ठीक है। आपको पूरा चैनल का नाम सर्च करने पर ये चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 77 है, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग धैर्य है? प्रकाश तरंगें किस प्रकार का तरंग धैर्य है? तो ये जो प्रकाश है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ऐसा वेव होता है, तरंग होता है जिसको ट्रेवल के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि ये ट्रेवल करता है दोनों में, मीडियम में भी और नॉन मीडियम में भी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। 78, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होगा? हो जाएगा 7 से कम, क्योंकि अम्ल प्रबल है, स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा एसिडिक होगा। क्वेश्चन नंबर 79, 1 GB रिचार्ज कराते कितना मिलता है? 1024 MB। ऑप्शन ए हो जाएगा 1024 MB। नेक्स्ट 80, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया कौन सा है? तो उदासीकरण है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट 81, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ये करेगा ग्लूकोज का। किसका?
ग्लूकोज। 82 पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बहुत सारे उसके कार्य हैं, ठीक है, क्या है, बहुत सारे कार्य हैं। ये वृद्धि को भी प्रोत्साहित करता है, ये नियंत्रित भी करता है शरीर के जो चीनी शुगर स्तर है, और जो सेक्स जो ऑर्गेन है उसको भी विकसित करने में ये मदद करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, चूंकि इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड्स। 83 मस्तिष्क के कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करती या करता है? कौन सा हो जाएगा? तो रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी और सेरिब्रम, ठीक है, ये हो जाएगा। नहीं, ये तो होगा नहीं। मेन जो होता है पोन्स होता है, मेडुला होता है और सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। 84 भू स्थिर उपग्रह घूमती है, भू स्थिर है तो कहाँ पे घूमेगा? उसके साथ साथ ही एक फिक्स ऊंचाई पर, एक फिक्स यानी जो 36,000 के आसपास रहता है वहाँ पर, तो ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर, एक स्थिर ऊंचाई पर जो 36,000 के आसपास रहता है, 36,000 नहीं पर 36,000 के आसपास। 85 प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परीक्षण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, यानी सर्वाधिक जो फैल जाता है? सबसे कम कौन होता है? रेड, तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा? बैगनी। 86 मेघगर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? क्या सुरक्षित है? तो छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना। देखिए खुली जगह, देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, निम्नलिखित पूछा है तो खुला आसमान, खुली जगह तो नहीं रह सकते हैं, छतरी लगा कर तो रह नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन ए उपयुक्त है, ध्यान रहे, ऑप्शन को देखना है। 87 स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होगा? तो ऊर्जा स्थिर रहता है, ऊर्जा क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। 88 नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है या कौन सा हिस्सा निकाला जाता है? तो कॉर्निया को, ठीक है, कॉर्निया को निकाला जाता है। नेक्स्ट 89 विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, क्या नाम है? तो कोबालामाइन, कोबालामाइन है, ठीक है, विटामिन B12 का। नाइसिन किसका है? तो B3 का, B3 है। और थायमिन, तो थायमिन तो जान ही रहे हैं। नेक्स्ट 90 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? अम्ल क्षार संकेतक है, ऑप्शन हो जाएगा हल्दी, क्या हो जाएगा? हल्दी, ऑप्शन ए। 91 जब मृदा अति क्षारीय हो जाता है तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर, कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट 92 फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? परम शून्य का मान जो होता है -459.4 फ़ारेनहाइट, -459.4 फ़ारेनहाइट। 93 निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है, तो महानदी पर चूंकि छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के निकट जो अमरकंटक जो निकलती है उस पर है। अब इसमें है कौन कौन? तो इसमें कई बांध, एक तरह से घुमरा, पादर, घुमरा, पदपर बांध ये है। उसके अलावा हीराकुंड तो फेमस है ही, उसके अलावा जो दुधवा है ये भी उसी पर है, ये छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ में, यानी तीनों ही है, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन फाइनल 4। नेक्स्ट 94 अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? अल अक्सा मस्जिद ये जेरूसलम है, जेरूसलम है, और जो ऑप्शन ए है जेरूसलम। 95 कौन सा सदस्य नाटो का है? अभी सदस्य कितना टोटल हो चुका है? तो 31। अब सदस्य कौन सा है? उसका गठन हुआ था 1949 में, वर्तमान 31 सदस्य है। और इसमें सदस्य की बात की जाए तो कनाडा है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, इसमें जो दिया है वो सभी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एक से अधिक। 96 कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है? वसुधैव कुटुंबकम वाला, ठीक है, तो किसके साथ संबंध है 96 का? तो G20 ये करेंट अफेयर है। कह रहा है क्वाड के संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए ये सब करेंट अफेयर है, इसका आंसर पूछेगा नहीं तो इसको मान लीजिए सीधा सीधी डी आंसर। नेक्स्ट है कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के जो प्राध्यापक थे, शिक्षक थे और गुरुजी थे, ये थे तक्षशिला में। कहाँ थे? तक्षशिला। कब से कब तक? 370 से 283 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट 99 बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। 99 है बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कह रहा है यह किसानों द्वारा शुरू किया गया था, विद्रोह था। चलो किसान नहीं, जमींदार और
पूंजीपति वर्ग इसको शुरू किया था, ठीक है, दक्षिण बिहार में, और राजस्व के खिलाफ किया था। तो जब किसान तो नहीं था, ठीक है, किसान नहीं था, जमींदार और सरदार था, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अंग्रेज बिना किसी परेशानी के कुचलने में सफल रहा, तो ऐसी बात नहीं है, परेशानी तो हुआ था, लेकिन ये बात सही है। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, ये भी सही है, यानी दो और 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट 100, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इमिशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? यह किया था ब्रिटेन के साथ। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। 101, भारत में नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल संख्या की सीटें कितनी है? कितना है? तो 1272। कितना है? 1272। क्योंकि जो लोकसभा भर सकता है वो 888 की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, भारत सरकार किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑनलाइन पोर्टल ये है डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। 103, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी करेंट क्वेश्चन है, इसका अमित क्षत्रिय है, पूछेगा, बहुत संभावना नहीं है। 104, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क 2022 के लिए, मतलब शराब ढुलाई करने वाले मतलब जो छोड़ने वाले जुर्माना के रूप में, ये भी नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। कितना साल सजा है? बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? तो ये है आपको 10%, पूछेगा, इसकी संभावना नहीं है। 105, एयरबस और बोइंग के मुकाबले के लिए C919 यात्री विमान बनाया है, ये किसने बनाया है? ये बनाया है चाइना ने। कौन बनाया है? चाइना। कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी खेल रही है, तो पूछा जा सकता है। तो भारोत्तोलन से था। किससे था? भारोत्तोलन से। नेक्स्ट 107, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 जिले कौन सर्वोच्च है? पूछेगा, नहीं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो रिट। किसे जारी कर सकता है? रिट। रिट कहाँ पर है? अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के द्वारा। और रिट के मामले में हाई कोर्ट, क्या? हाई कोर्ट ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, हाई कोर्ट ग्रेटर देन सुप्रीम कोर्ट। रिट के मामले में ज़्यादा उसको अधिकार है, हाई कोर्ट को। 109, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के मुख्य जल विभाजक हैं। कौन सा क्षेत्र है? 109 नंबर का ये हो जाएगा आपको दिल्ली रिज, जो अरावली पर्वत वाला है, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ऑप्शन 1 नंबर। 110, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल है, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर के आसपास। तो कहाँ हो जाएगा? पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय या तटीय क्षेत्र। अभी जो बारिश हो रहा है, अभी बार बार जब आप देख रहे हैं वीडियो आज के तारीख में, जो बारिश हो रही है उसके कारण पश्चिमी विक्षोभ है, रुक रुक जो बारिश हो रही है। 111, जीटी त्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार के जलवायु का क्षेत्र है। यह है आपको पश्चिमी घाट। नेक्स्ट 112, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजी जाने वाले चावल की फसलों का स्थानीय नाम है। उत्तरी भारत में अम्मन, साली, अगहनी। 113, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? देख लिया जाए, यहाँ 2 से 2, मतलब इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। जी हाँ, जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है और बिहार का जो पश्चिमी इलाका, दोनों एक जोन में आता है, ये एक से अधिक राज्य में हो गया।
यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जी हाँ, 100 के आसपास होता है, ये भी सही है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाह तंत्र का निर्माण है, ये भी बातें सही है। यानी क्या हो जाएगा, कौन गलत है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 114, निम्नलिखित में से कौन शीत कटिबंधीय में आता है। देखिए 66 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त दोनों ही आएगा, और ये भी आ जाएगा, दोनों गोलार्ध नहीं, ऑप्शन ये दोनों आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 115, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के नाम निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इसका वर्गीकरण है सिंधु से काली, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से ब्रह्मपुत्रा के बीच में ये हिमालय का नाम है। ठीक है, कश्मीर हिमालय, उसके बाद हिमाचल, नागा, ये नेपाल, और फिर ब्रह्मपुत्रा वाला। तो उसका कौन सा इलाका है, ये हो जाएगा आपको नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट 116, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है। सिक्किम कितना है, 6 लाख है, और बिहार का 10 करोड़ 41 लाख 99,452 है, 452। 117, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना क्षेत्र का वंचित प्रतिशत कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो कई बार सुन चुके होइएगा। 33%, 1/3, 33 या 1/3 होना चाहिए। 118, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि यानी झूम कृषि का अन्य नाम है। ठीक है, झूम कृषि अन्य नाम है, तो वैसे तो इसका कई नाम है, जैसे कि जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। ठीक है, स्लैश एंड बर्न कृषि भी, और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बेबर कहा जाता है। फिर पोंडा है, ये पुद्दू या पोंडा, ये उड़ीसा में होता है। और दहिया की बात करें तो दहिया कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। यानी ये कह सकते हैं ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी, यानी हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट 119, अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, क्या नाम रहता है, तो मलोका, क्या रहता है, मलोका। और आज इस सेट का आखिर क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। 120, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, कहाँ था, जो था वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के विरुद्ध। ठीक है, ये जो भारत का ये जो क्षेत्र है, ये जो बिंद वाला है और ये जो कृष्णा नदी है, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते थे दक्षिणापथ। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।